सो है गाइस, दिस इज आर्यन यादव। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीडीपी का मतलब क्या होता है ना। हम लोग बहुत सुनते हैं कि इस कंट्री की जीडीपी बढ़ गई है या इस कंट्री की जीडीपी कम हो रही है, या लेट्स से इंडिया की बात करें अपने, तो हम लोग सुनते हैं बहुत कि इंडिया की जीडीपी बहुत ही कम हो गई है या एकदम से बढ़ गई है। तो जीडीपी का मतलब होता है क्या, आज हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक लाइन में अगर हम समझना चाहें, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन दैट कंट्री और कंज्यूम इन दैट कंट्री। और सिंपल वे में समझना चाहें तो इसको कैसे समझ सकते हैं, लेट्स से कि किसी कंट्री की जीडीपी अगर 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, 2.5 ट्रिलियन डॉलर को सिंपल वे में कर लेते हैं। 2.5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है 150 लाख करोड़। ठीक है, तो अगर हम ये बात कहें कि किसी भी कंट्री की जीडीपी 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, इसका मतलब 150 लाख करोड़, तो इसका मतलब सिंपल सिर्फ इतना होता है कि उस कंट्री में 50 लाख करोड़ डॉलर का सामान या सर्विस प्रोड्यूस कंज्यूम किया गया है, या और ये भी कह सकते हैं हम लोगों ने खरीदा है या उसको कंज्यूम किया है। और जो अभी हम लोग का जो आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट का भी प्लान है कि अपनी जो कंट्री की जीडीपी है उसको कहाँ तक ले जाना है, 5 ट्रिलियन डॉलर तक का। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि जब हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी तो हम लोग इतने डॉलर का जो सर्विस एंड प्रोड्यूस है वो उसको हम लोग कंज्यूम कर रहे होंगे या उसको प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ये होता है जीडीपी का मतलब। ठीक है, और अगर बात करो, हम लोग ये सुनते हैं कि जीडीपी बढ़ गई या कम हो गई, अचानक से इतना बढ़ क्यों जाता है और कम क्यों हो जाती है। देखो, इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसकी जो लोग जो कंज्यूमिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब लोग कंज्यूमर उसके ज़्यादा आ जाए और वो चीज़ भी ज़्यादा आने लगे, या ये बोलो कि प्रोडक्ट ज़्यादा बिके तो अब जीडीपी बढ़ेगी। ठीक, या दूसरा ये होता है कि किसी की प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा हो जाए। अब प्राइसिंग का मतलब, लेट्स से आज अगर किसी चीज़ की कीमत 5 रुपये है, अगले 6 महीने बाद 1 साल बाद उसकी कीमत हो गई 10 रुपये, तो जो बीच में जो गैप हुआ 5 रुपये का, इसकी वजह से भी जीडीपी बढ़ती है। ठीक है ना, लेकिन जो रीज़न है, इनसे जो जीडीपी निकल के आती है वो हमारी रियल ग्रोथ को नहीं बताता है, रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी नहीं बताता है। रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ये जो इनसे निकल के जीडीपी आती है वो हमारी बताता है नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। ठीक है, जिसमें इन्फ्लेशन एडेड होता है। इन्फ्लेशन का मतलब कि आज कोई चीज़ 5 रुपये की है, कल हो गई 10 रुपये की, तो इन्फ्लेशन कितना हो गया, 5 रुपये का। तो इस केस में जो होती है जीडीपी वो नॉमिनल जीडीपी होती है। तो अब रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी कैसे निकलती है, जब हम नॉमिनल में से इन्फ्लेशन को हटा देते हैं तब हमारी निकलती है रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब लेट्स से अगर इसको भी समझना है तो हम लोग ये समझें, अगर किसी भी कंट्री में जीडीपी ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज 14% रही किसी साल में, तो वहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर ईयर की बात करें 14% रही, तो इसका मतलब ये है वहाँ पर इन्फ्लेशन एडेड है। ठीक है, इन्फ्लेशन लेट्स से किसी उस साल का इन्फ्लेशन अगर किसी कंट्री में रहा 6%, तो जो हमारी जीडीपी होगी, रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी कितनी हुई, 14%। जो नॉमिनल जीडीपी हमने अभी बताया उसमें से जो इन्फ्लेशन है उसको हटा देते हैं। इन्फ्लेशन लेट से 6% हुआ। अब कंट्री वाइज इन्फ्लेशन अलग होता है और टाइम वाइज इन्फ्लेशन चेंज होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट से अगर इन्फ्लेशन ना 6% का, 6% का, तो उस 14% में से हम 6% को माइनस कर देंगे, हमारा कितना बचा, 8%। तो ये जो निकल के आता है ये होती है हमारी रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। और यही होती है जो हम लोग सुनते हैं कि आज भारत की जीडीपी 7% है ना, तो उनमें इन्फ्लेशन एडेड नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो होती है रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर आपको ये समझना है कि जीडीपी को मेजर करना है, एक नॉर्मल में ऐसे नहीं मेजर किया जाता है, समझना है कि जीडीपी कैसा काम कर रही है, कैसे चल रही है, तो उस कंट्री के आप शेयर मार्केट से उस देश की जीडीपी की ग्रोथ को अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे, अगर देखो, जीडीपी का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन दैट कंट्री। ठीक है ना, और जब खरीदा या बेचा जाए, तो ये प्रोड्यूस कौन करता है, वो कंपनियां ही तो प्रोड्यूस करती हैं ना जो हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में जाओगे, वो लोग कौन, वहाँ पर वही कंपनियां हैं मेन जो प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब कंट्री की जीडीपी भी अच्छी चल रही है, और अगर मार्केट गिर जाएगा तो इसका मतलब उस कंट्री की जीडीपी भी गिर जाएगी। तो इसलिए जो शेयर, जो हमारे यहाँ सेंसेक्स एंड निफ्टी हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी शेयर मार्केट में है, उनको अगर आप मेजर करके चलते हैं, या अगर आपको देखना है कि जीडीपी का सही अंदाजा लगाना है कि इस कंट्री की जीडीपी कैसी चल रही है, तो सेंसेक्स एंड निफ्टी, सेंसेक्स क्या होता है, टॉप 30 कंट्रीज ऑफ इंडिया है ना, और निफ्टी क्या होता है, टॉप 50 कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो इनको देख के हम लोग किसी भी कंट्री का एग्जैक्टली नहीं, मतलब लगभग सही आइडिया लगा सकते हैं कि उस कंट्री की जीडीपी कैसी है या कैसी चल रही है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जीडीपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।
you